कृषि के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले विद्यार्थी अनावश्यक रूप से पिछड़े ना। मैं DGICR और उनकी टीम को बधाई देता हूं। उन्होंने यूनिवर्सिटीज के VCs से चर्चा करके इस समस्या का समाधान निकाला है। अब कृषि विश्वविद्यालयों की जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है देश में, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो 3 है, बाकी राज्य सरकारें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चलाती है। उन सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में 20% जो स्नातक की सीट्स हैं वो ICR द्वारा आयोजित अखिल भारतीय परीक्षा प्रतियोगिता के माध्यम से भरी जाएंगी और कृषि विद्यार्थी व उनके पेरेंट्स को इससे बड़ी राहत मिलेगी। हमने एक कृषि, एक देश, एक कृषि, एक टीम की भावना से, 1 नेशन 1 एग्रीकल्चर 1 टीम, इसी भावना के अनुरूप सारे देश के कृषि छात्रों के लिए पात्रता के मापदंड व विषय समूह को एक समान हमने कर दिया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स या एग्रीकल्चर, इनको एक समान कर दिया है, जिससे 12वीं में एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथमेटिक्स समूह वाले विद्यार्थी अब बराबर पात्रता के साथ राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा CUET ICR के जरिए सीधे पारदर्शी तरीके से एडमिशन पा सकेंगे। इससे देश भर के छात्रों के लिए प्रवेश के नियम अब एक समान और सुगम हो गए हैं। इस व्यवस्था से 25-26 में BSc एग्रीकल्चर की प्रवेश संबंधित सभी जटिलताएं हमने दूर की है और लगभग 3000 स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। BSc एग्रीकल्चर में ICR सीटें प्रदान करने वाले 50 कृषि विद्यालय में से 42 ने एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री विषय संयोजन को पात्रता मानदंड के रूप में स्वीकार कर लिया है, जिसे आमतौर पर 10+2 कृषि के छात्र पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त 3 विश्वविद्यालय PCA मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर संयोजन को भी उन्होंने स्वीकार किया है। इस प्रयास के तहत 25-26 में BSc एग्रीकल्चर में ICR के कोटे की जो 3121 सीट थी, उनमें से 2700 सीटें, लगभग 85% अब 12वीं मतलब 10+2 में जो कृषि विषय वाले छात्र छात्राओं के लिए अब उपलब्ध होगी। केवल 5 विश्वविद्यालय है जिन्होंने ये कहा है कि वो इस विषय को अपने बोर्ड में ले जाएंगे और अगले शैक्षणिक सत्र से इस व्यवस्था को लागू करेंगे। उनसे भी अभी चर्चा जारी है और हम आग्रह कर रहे हैं कि इसी शैक्षणिक सत्र से इस व्यवस्था को लागू किया जाए, ताकि उन विश्वविद्यालय में भी विद्यार्थियों को इस व्यवस्था का लाभ मिल सके।